औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज डॉक्टर राना सरवर 1 2 3 देख रहे हैं। आज हमारे हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में आज बेटी बैठी हुई है, शादा इसका नाम है, ये उनके हस्बैंड है खालिद साहब। ये बेटी पिछले 10 साल से डायबिटीज शुगर के मर्ज में मुब्तला थी, स्टोमक अल्सर था, ब्लड प्रेशर की मरीज थी, काफी सारी तकलीफ थी, मेडिसिन ले रही थी, इंसुलिन तक यूज करवा रहे थे डॉक्टर्स। तो मैंने कहा जी कोई इंसुलिन नहीं, मेडिसिन लें। अल्लाह ताला ने कैसे रहमत की, 10 साल की तकलीफ किस तरह तेजी के साथ ठीक हो गई ये बेटी। हाँ बेटा बताओ क्या हुआ था, तकलीफ थी? 10 साल से इंजेक्शन इंसुलिन यूज कर रही थी। एक हफ्ता हमने मेडिसिन दी यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में, तो ये इसने इंसुलिन लगाना बंद कर दी। आज कितना अर्सा हो गया है कि आप बिल्कुल मेरी मेडिसिन तकरीबन नहीं ले रहे हैं? जब तकलीफ होती तब आती, वरना नहीं आती। हाँ, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। आपकी सारी तकलीफ ठीक है? कौन कौन सी तकलीफ थी आपको 10 साल जब मेरे पास आए थे? तो आप कैसे महसूस कर कि कितने दिनों में आपको आराम आ गया था? यहाँ क्यों हो गई थी? मोटापा था, बहुत ज्यादा खांसी और सांस का मसला था, बहुत स्टोमक बर्डन हो जाता था मेदे पे, सामने तक था। हाँ जी, खा नहीं सकती थी कुछ भी। हाँ, तो माशाल्लाह एक हफ्ते में मुझे बिल्कुल आराम आ गया। इधर से 22 से दवाई दी मैंने, तो माशाल्लाह में और 10 साल की तकलीफ एक हफ्ते में अल्लाह ताला ने इसको शिफा दी बेटी को। खालिद साहब आप कितने खुश हैं कि आपकी मिसेज अल्लाह का शुक्र है ठीक है? तो क्या कहेंगे कि होम्योपैथिक तरीका लाई बेहतरीन है, लोग जो है इस तरफ आए? हाँ बताएं। तो 10 साल बाद मसल के यहीं से दवाई ले रहे हैं माशाल्लाह, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। दवाई भी ठंडी या कोई मैदे पे बोझ या कोई हीट वगैरह नहीं है, बिल्कुल माशाल्लाह अच्छी यानी कि दवाई है। 10 साल आपने काफी परेशानी उठाई, कभी उधर जा रहे, कभी वो डॉक्टर के पास जा रहे, कभी हॉस्पिटल जा रहे, कभी मेडिकल रिपोर्ट हो रही। मैंने तो कोई मेडिकल रिपोर्ट या कहीं नहीं भेजा आपको। हाँ जी, कुछ नहीं। हाँ, 4 दिन दवाई दी तो 10 दिन में अल्लाह ताला ने बेटी को कर दिया। 3 महीने चीटर हॉस्पिटल में, फिर जौहर जनरल में आप मेरे से आने से पहले। हाँ, चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी रहे, वहाँ क्या उन्होंने कहा था? मेडिसिन है। फिर लाहौर हॉस्पिटल में भी रहे, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में भी ये एडमिट रही। फिर यहाँ फैसलाबाद में कहाँ जाए? अलाइड हॉस्पिटल, यहाँ फैसलाबाद में जनरल हॉस्पिटल फैसलाबाद में, वहाँ भी ये एडमिट रही बेटी। काफी सारी तकलीफ थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला ने सेहत दी है। और हमारे हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में एक और पेशेंट है जुबैदा, ये उसका बेटा है मिस्टर हफीज बेटा, और इसकी वालदा है जुबैदा बीबी। ये भी हॉस्पिटल में 21 दिन से दाखिल थे, तो डॉक्टर ने वहाँ MRI करवाई थी जी, 4 दफा हुई, सिटी स्कैन हुआ। तो उसमें उन्होंने क्या बताया था डॉक्टर्स ने आपकी वालदा के बारे में? उन्होंने बताया कि खून है इनके दिमाग के पीछे हुआ, जो ब्रेन का डैमेज। यहाँ से क्या आप कह रहे थे कि यहाँ से तो इधर से नाक के से पीछे सीधे आया, जिसको किसी भी तरफ निकलने का रुख नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर आए हैं तो तबीयत उनकी बेहतर हुई है। हम 10 दिन से इधर आए हैं तो उनकी तबीयत मजीद बेहतर हो रही है। तो हमारा यही मशवरा है कि आप भी इधर भाई आए, उनके साथ ताउन करें। इनकी दवाई का भी, मेडिसिन का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी भी तरह का। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि आप दूसरी दवाई अंग्रेजी को छोड़ें, इसके ऊपर फोकस करें। शुक्रिया। तो डॉक्टर ने तो एक किस्म आपको किक आउट ही कर दिया था ना जी, कि ये इलाज नहीं है, आखिर में होगा जी। हाँ, तो ब्रेन हैमरेज, मरीज कोमा में चला जाए या दिमाग में कहीं क्लाट आ जाए तो इसमें इस्कीमिक स्ट्रोक हो जाता है पेशेंट्स को, खास तौर पे खुसूसन सर्दियों के मौसम में हेमरजिक स्ट्रोक हो जाता है। दिमाग की शरेयान, जैसे इनकी वालदा की फट गई थी, उन्होंने कहा कि फट गई है, और क्लाट भी है दिमाग में। तो इस्कीमिक स्ट्रोक और हेमरजिक स्ट्रोक इनकी वालदा को हुआ था। उसमें आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है, दिमाग की जो शरेयानें हैं वहां खून की सप्लाई सही तरीके से नहीं पहुंच सकती। और तो होम्योपैथी तरीका लाई में ऐसे पेशेंट्स का तेजी के साथ इलाज मौजूद है। जैसे इनकी वालदा आज पहले अलाइड हॉस्पिटल में एडमिट थे, आप लोग मेडिकल रिपोर्ट सुन रही थी, ट्रीटमेंट भी जारी था, और उन्होंने कहा था कि इनको बाएं तरफ फालज भी है, पैरालाइसिस हो चुकी है।
तो अल्लाह का शुक्र है जी। हम आपको अभी पेशेंट की तरफ लेके चलते हैं। जी कैमरा ले। इस वक्त हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल में मौजूद हैं। ये है वो बेटी जो कि एलाइड हॉस्पिटल में एडमिट थी। इसको जो है इसकी दिमाग की शरेआन फटी थी और इसको ये पैरालाइज बाएं तरफ से हुई। तो डॉक्टर 21 दिन से इलाज कर रहे थे, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो ये इनका बेटा है जुबैदा बीबी का, आपका नाम हफीज है। ये बताएगा कि अब बेटी भी बताएगी। बेटा अब आपकी सेहत बिल्कुल बेहतर है पहले से ना, बेहतरी आ रही है, ये जुबैदा बीबी बता रही है। बाकी इनका बेटा हफीज बताएगा अपनी वालदा के बारे में। जी तबीयत बेहतर है। अब इनसे 10 दिन से मेडिसिन ले रहे हैं, अब इनकी तबीयत मजीद बेहतर है। इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। अम्मी हम भी यही पैगाम देंगे कि इधर आए और आप भी इंशाल्लाह सेहत कामयाब हो जाएंगे। आप बाहर कंट्री में गए थे, वहाँ आपको हंगामी तौर पे बुलाया गया? जी, मैं बाहर होता हूँ बहरीन में, तो मैं वाला की तबीयत दे के वापस आया हूँ, तो इसलिए मजीद इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आप भी फोकस करें। अच्छा भाई, इनका नाम क्या है? ये आपके क्या नाम? ये इनके चाचू हैं जी हफीज के, अमीर अली उनका नाम है। ये नसीर, अब्दुल नसीर, ये भी आपके चाचू हैं, बड़े चाचू। तो ये आप पूरी फैमिली के लोग हैं जी। अल्लाह ताला रहमत कर रहा है जी। इंशाल्लाह ताला हम इनके बच्चों के लिए, इस बेटी के लिए दुआ गो हैं कि ये तेजी के साथ अपने पाँव पे खड़ी हो। और इंशाल्लाह ताला होम्योपैथी में हमें अल्लाह पे पूरा यकीन है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उनके जो असरात है वो जादुई, तिलस्माती, मोइजाती, करिश्माती असरात ये मेडिसिन रखती हैं। एरोबिक टारगेट मेडिसिन है, तीर बहादुर मेडिसिन है, जोद असर मेडिसिन है, जिनकी वजह से पेशेंट जो है वो तेजी के साथ मौत के मुंह से भी बाहर उन्हें निकालने की सलाहियत जो है ये मेडिसिन जो है वो रखती हैं। जी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आपका डॉक्टर का नाम सरवर 123 आपने YouTube फेसबुक चैनल के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अपना, अपने बच्चों का, अपने फैमिलीज का, अपने अजीजों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।